हरियाणा में सुशासन का मॉडल अब सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों तक पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश के 50 लाख से ज्यादा पात्र लाभार्थियों को एक साथ 1,595 करोड़ 50 लाख रुपए की सौगात दी। डीबीटी के जरिए जारी इस राशि में महिलाओं, बुजुर्गों, दिव्यांगजनों, किसानों और जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक संबल देने वाली कई योजनाएं भी शामिल हैं। हरियाणा सरकार का संदेश साफ है, योजना का लाभ कागजों में नहीं, सीधे पात्र व्यक्ति के खाते में। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि राज्य सरकार ने गत 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 109वीं जयंती के अवसर पर दीनदयाल लाडो लक्ष्मी ऐप का शुभारंभ किया और इसके लिए पहले ही साल बजट में 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। उन्होंने कहा, इस वर्ष पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म दिवस के मौके पर इस योजना के लिए निर्धारित आय सीमा को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1,80,000 रुपए कर दिया गया। उन्होंने कहा, चालू वित्त वर्ष में बजट में लाडो लक्ष्मी योजना के लिए 6,500 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। हमने कहा था कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्मदिन पर इस आय सीमा को बढ़ाया जाएगा। आज मैं ये बात कहता भी हूँ उन महिलाओं से, उन परिवारों से कि जो परिवार 1,80,000 रुपए की आय सीमा में आते हैं, वे इस योजना के लिए सितंबर में फार्म भर सकें। इससे अधिक पात्र महिलाओं को योजना का लाभ मिलने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। मुख्यमंत्री ने 15 सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत 34,93,978 लाभार्थियों के खाते में 1,124 करोड़ 94 लाख रुपए की राशि सीधे ट्रांसफर की। इसमें वृद्धावस्था, सम्मान भत्ता, दिव्यांग भत्ता और सामाजिक सुरक्षा पेंशन शामिल है। उन्होंने कहा कि व्यवस्था में बदलाव करते हुए सरकार ने प्रोएक्टिव मॉडल अपनाया है। आज 15 हमारी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत 1,124 करोड़ 94 लाख रुपए की राशि हमारे जो 34,978 लाभार्थियों के बेनिफिशरीज के खाते में डाली गई। मुख्यमंत्री ने दयालु योजना के तहत आज 6,224 परिवारों को 234 करोड़ 77 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की। आज जारी राशि को मिलाकर अब तक 83,536 परिवारों को 3,152 करोड़ 48 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि हर घर गृहिणी योजना के तहत 4,93,434 बहनों के बैंक खाते में जून माह में ही 19.17 करोड़ रुपए की सब्सिडी ट्रांसफर की गई। सीएम ने कहा कि चुनाव के समय किया गया वादा निभाते हुए पात्र महिलाओं को हर महीने 500 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाया जा रहा है। आज जारी की गई राशि को मिलाकर अब तक 15,06,364 पात्र बहनों के बैंक खाते में कुल 340 करोड़ 14 लाख रुपए की राशि डाली जा चुकी है। सरकार का जो कमिटमेंट है, उस कमिटमेंट को सरकार पूरा कर रही है और वही परिणाम है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार पर निरंतर लोगों का विश्वास प्रकट हो रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसानों को पर्यावरण अनुकूल खेती के लिए प्रोत्साहित करते हुए 13,237 किसानों के खातों में 7 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की। ये राशि खरीफ 2026-27 में 70,000 एकड़ के क्षेत्र में ढैंचा और मूंग को हरित खाद के तौर पर अपनाने के लिए जारी की गई है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तो लोगों को लाभ पहुंचाने का घर बैठे ही काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि आज भी कहीं बेनिफिशरीज को अलग अलग विभाग के सीधा उनके खाते में लाभ पहुंचाया जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार की नीति का केंद्र बिंदु पारदर्शिता, सुशासन और पात्र व्यक्ति तक बिना किसी बाधा के सरकारी सहायता पहुंचाना है। परिवार पहचान पत्र आधारित व्यवस्था, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण और प्रोएक्टिव मॉडल के माध्यम से सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि पात्र नागरिकों को योजना का लाभ लेने के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर न काटना पड़े, दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते। ये सीधा प्रोएक्टिव मोड में उसकी पेंशन बनती है जब वो 60 वर्ष का हो जाता है। 60 वर्ष के बाद परिवार पहचान पत्र डेटाबेस के आधार पर उसकी अगर पात्रता होती है तो स्वयं निर्धारित बिना किसी के दरवाजे पे जाए, बिना आवेदन किए घर बैठे ही उसकी पेंशन बन करके
उसको लाभ मिलना शुरू हो जाता है। हरियाणा सरकार की इन योजनाओं में सिर्फ करोड़ों रुपए के ट्रांसफर नहीं हुए, बल्कि पारदर्शिता और भरोसे के साथ सीधी डिलीवरी दिखाई दे रही है। परिवार पहचान पत्र से पात्रता की पहचान, डीबीटी से सीधे खाते में भुगतान और प्रोएक्टिव मॉडल से बिना दफ्तर के चक्कर लगाए लाभ। सरकार इसी व्यवस्था को सुशासन का आधार बता रही है। सरकार का दावा है कि मंजिल सिर्फ सहायता पहुंचाना नहीं, बल्कि हर पात्र परिवार को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना है। भारत 24 के लिए चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।